नमस्कार। आज हम आप लोगन के साथ डोडा बर्फ़ी का रेसिपी शेयर करे जात हई। तो ई बर्फ़ी हम अक्सर दीपावली के अवसर पर बनाईला। खाए में बहुते स्वादिष्ट होले और झटपट बन के तैयार भी हो जाले। तो ई बर्फ़ी बनावे के लिए यहाँ पर हम 200 ग्राम पनीर ताज़ा और 200 ग्राम ताज़ा खोआ ले ले हई। तो अब ये पनीर के अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेवे के ह। ई बर्फ़ी बनावे के समय प्रयास करें कि आपका खोआ और पनीर ताज़ा ही रहे। घर का अगर बनल रही तो और भी अच्छा है। ये हम घर पे ही बना के तैयार कैले रहनी है। तो यहाँ पर हम लोग का पनीर लगभग घिस के तैयार हो गया। अब मध्यम आंच पर गैस पर कढ़ाई रख दें और कढ़ाई में कम से कम 2 चम्मच के करीब घी डाल दें। घी में भून के यदि आप बर्फ़ी के बनावत हैं तो एक स्वाद बहुते बढ़िया आवेला। और घी इसलिए भी डालल जाला कि घी डाल के भुने से आपका जौन खोआ है अच्छी तरह से भून के तैयार हो जाए। तो जैसे ही आपका घी हल्का गर्म हो जाए तो इनमें खोआ के डाल के थोड़ी देर तक चला के भून लें। अगर खोआ ताज़ा रही तो बहुत जल्दी से भून के तैयार हो जाला। और खोआ अगर बाजार का रही तो थोड़ा सा समय लगेला। तो ये एकदम ताज़ा खोआ है, एकदम नरम खोआ है। तो एक ज़्यादा देर तक ना भूने के, बस 3 से 4 मिनट तक आप घी में भून ले तो ये एकदम से पिघल जाए। तो लगभग 5 मिनट तक मध्यम आंच पर भुने के बाद ये जौन मावा हम लोग का पिघल चुकल है। अब इनमें जौन ई घिसल पनीर है ओके भी डाल के थोड़ी देर तक चला के खोआ और पनीर के एक साथ भून लेवे के है। पनीर और खोआ के घी में भून के बर्फ़ी बनावे से बर्फ़ी का स्वाद तो बढ़िया होबे करेला और ई जौन एकर कच्चापन है पनीर का ऊ निकल जाला। तो जब पनीर का कच्चापन निकल जाला तो बर्फ़ी काफ़ी स्वादिष्ट बन के तैयार होले। तो ज़्यादा देर तक ना, 5 से 7 मिनट तक आप मध्यम आंच पर पनीर और खोआ के भूनब तो आपका खोआ और पनीर एकदम अच्छी तरह से भून के तैयार हो जाई। और पैमाना में एकर ये है कि 200 ग्राम अगर पनीर है तो 200 ग्राम खोआ रही और 200 ग्राम ही चीनी रही। तो जितना आपका खोआ पनीर रही उतना आपके चीनी भी लेवे के है। यदि आप इनमें पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल करत हैं तो बहुत जल्दी से बर्फ़ी बन के तैयार हो जाले। काहे कि पीसी हुई चीनी जल्दी से गल जाले। लेकिन हम यहाँ पर खड़ी चीनी का इस्तेमाल कैले हैं तो खड़ी चीनी के गलावे के लिए थोड़ा सा समय लगेला। ओमे से थोड़ा दूध भी बढ़ा के डाले के पड़ेला तो दूध जले में थोड़ा सा समय लग जाला। तो यहाँ पर हम लोग का पनीर और खोआ एकदम भून के तैयार हो चुकल है। अब इसी में हम 200 ग्राम के करीब चीनी डाल देते हैं। और चीनी डाले के बाद ये चीनी के गलावे के लिए यहाँ पर हम 1/4 कप दूध का भी इस्तेमाल कैले हैं। और दूध डाले के बाद एके अच्छी तरह से चलावे के है और पकावे के है। तो जैसे ही ये मिश्रण में दूध और चीनी पड़ेला तो ये मिश्रण एकदम से गीला हो जाला। तो आपके चलाते हुए मिश्रण के सुखावे के है। तो ये मिश्रण के चलाते हुए आँच का बहुत ध्यान देवे के। यदि आप लगातार चलावत हैं तो बीच बीच में आँच के बढ़ा सकीला। और यदि आप बीच बीच में छोड़ के चलावत हैं तो मध्यम से धीमी आँच के बीच में ही एके चला के पकाई। और इसी तरह से चलाते हुए जब एकदम अच्छी तरह से ये पक जाए, मिश्रण इस तरह से तैयार हो जाए तो इनमें स्वाद के बढ़ावे के लिए थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल देवे के है। और इलायची का पाउडर डाले के बाद ये बर्फ़ी का स्वाद थोड़ा सा और बढ़ावे के लिए आप चाहें तो सूखा नारियल घिस के डाल सकीला या फिर आपके पास नारियल का बुरादा होगा तो वो भी डाल सकीला। ए डोडा बर्फ़ी का रंग थोड़ा सा कत्थई सा होला। तो एक एक कत्थई सा रंग ले आवे खातिर यहाँ पर हम 2 5 रुपया वाले चॉकलेट का इस्तेमाल कैले हैं। अब एक चॉकलेट के छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ लेवे के है और तोड़ के इसी में डाल देवे के है। तो चॉकलेट इनमें डाले के बाद बहुत जल्दी से पिघल जाला। चलाते हुए थोड़ी देर तक आप पकाए तो एकदम अच्छी तरह से पिघल जाई। और जौन ये बर्फ़ी का मिश्रण है एक रंग भी हल्का सा कत्थई सा हो जाई। और यदि आपके पास चॉकलेट सिरप होगा तो चॉकलेट डाले का आवश्यकता ना, 1 से 2 ढक्कन आप इनमें चॉकलेट सिरप डाल दे तो बहुत ही अच्छा सा रंग आ जाला। लेकिन चॉकलेट सिरप जो ना हर किसी के पास ना होला और ये 5 5 रुपया वाला चॉकलेट तो हर किराने की दुकान पे मिल जाला। तो चॉकलेट डाले के बाद भी अच्छी तरह से चलाते हुए पका लेवे के है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिश्रण काफ़ी पहले से गाढ़ा भी हो चुका है और एक रंग भी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो बस अब एक चलाते हुए थोड़ा सा सुखा लेवे के है। जितना अच्छी तरह से आपका सूख जाए तो उतना जल्दी आपका बर्फ़ी जम के तैयार हो जाए। तो यहाँ पर आँच का विशेष ध्यान देवे के, आँच बिल्कुल भी ना बढ़ावे के। यदि यहाँ पर आप आँच बढ़ाए तो बहुत जल्दी से मिश्रण जले लगेला। तो इसी तरह से धीमी आँच पर चलाते हुए, धीमी से मध्यम आँच पर चलाते हुए मिश्रण के सुखा लेवे के है। जब आपका मिश्रण एकदम अच्छी तरह से सूख के तैयार हो जाए इस तरह से चलाते हुए तो एक गैस पर से उतार लें कढ़ाई के नीचे। कैसे कि कढ़ाई भी काफ़ी मोटी है, काफ़ी गर्म है तो थोड़ी देर कढ़ाई में भी पकी।
ये कढ़ाई काफ़ी मोटी और काफ़ी गर्म है, तो इसीलिए हम लगातार मिश्रण के चलाते हुए ठंडा करत हैं। आप भी इसी तरह से लगातार मिश्रण के चलाते हुए ठंडा करी। यदि आप मिश्रण के चलाए ना छोड़ दें तो मिश्रण जले कभी संभावना है। तो इसी तरह से लगातार चलाते हुए जब आप इके ठंडा करब तो ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए, और जब एकदम इस तरह से गाढ़ा हो जाए, इस तरह से सूखा सूखा हो जाए, तो जब आपकी बर्फ़ी का मिश्रण एकदम अच्छी तरह से कढ़ाई में से इस तरह से छोड़े लगे, तो समझ लें कि आपकी बर्फ़ी का मिश्रण एकदम बिल्कुल बन के तैयार है। आप चाहें तो एक गैस पर भी लगातार चलाते हुए इस तरह मिश्रण के तैयार कर सकीला। तो यदि आप गैस पर लगातार चलाते हुए इस तरह से मिश्रण के आप तैयार करत हैं, तो आपके कढ़ाई में ज़्यादा देर तक पकावे का आवश्यकता ना, नीचे उतार के तुरंत आप एके जमावे के लिए रख सकीला। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा गीला ही उतरले रहनी है, तो इसीलिए एके चलाते हुए हम पहले गाढ़ा कैली है, और जब एकदम ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो गला तो एक प्लेट में घी लगा के रख लेवे के है, और घी लगा के रखे के बाद अब इमें ए मिश्रण के डाल देवे के है। तो ये मिश्रण जल्दी से जम जाला। आप चाहे तो एक बटर पेपर या फिर किसी ट्रे में भी जमा सकीला, तभी अच्छी तरह से जम जाला। अभी ये मिश्रण गीला है तो आप एके चाहे तो मनचाहा आकार दे सकीला। तो अच्छी तरह से एके चिकना कर लेवे के है, और चिकना करके एकदम चौकोर आकार का बना लेवे के, ताकि आप जब बाद में बर्फ़ी का डिज़ाइन काटें तो एकदम अच्छी तरह से आपका बर्फ़ी का डिज़ाइन कट के तैयार होगा। तो ये मिश्रण अभी भी काफ़ी गर्म है, तो जैसे ही मिश्रण ठंडा हो जाए तो 1 से 2 घंटा के अंदर आपका बर्फ़ी एकदम जम के तैयार हो जाए। यदि आपका मिश्रण ज़्यादा गीला बन के तैयार होता तो आप ओके गैस की आंच पर थोड़ी देर तक और पकावे के बाद बर्फ़ी के जमा सकीला। और ये बर्फ़ी की बिल्कुल बाजार की तरह से बनावे के लिए यहाँ पर थोड़ा सा काजू और बादाम के महीन टुकड़ा में काट के ये मिश्रण के ऊपर डाल देवे के है, और मिश्रण के ऊपर डाले के बाद पलटा की सहायता से थोड़ा सा ये मिश्रण में दबा देवे के। तो ये मिश्रण गीला है तो अच्छी तरह से ये दब जाई, तो बाद में काटे के समय ये बाहर ना निकली। और जब आपका बर्फ़ी एकदम अच्छी तरह से सेट हो जाए तो ये एकदम उमें अच्छी तरह से जम जाए। तो अब ये मिश्रण के हम लोग उठा के रख दिया जाए कम से कम 2 से 3 घंटा सेट होके के लिए। तो 2 से 3 घंटा के बाद ये बर्फ़ी का मिश्रण एकदम अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब इनमें से आप अपने मन चाहा आकार का बर्फ़ी निकाल सकीला। तो ये बर्फ़ी बहुत कड़ी ना रहे, थोड़ा सा नरम ही बन के तैयार होले, और खाए में काफ़ी स्वादिष्ट बन के तैयार होले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बर्फ़ी का मिश्रण एकदम अच्छी तरह से जम चुका है। काटे में भी थोड़ा सा मेहनत लगावे के पड़ा था, तो ये एकदम अच्छी तरह से सेट हो गया। और अब ये मिश्रण से आप अपने पसंद के अनुसार का बर्फ़ी निकाल सकीला, छोटा या बड़ा टुकड़ा रख सकीला, या फिर जैसन आपके आकार पसंद होगा वो आकार का बर्फ़ी रख सकीला। ये बहुत ही आसानी से कट जाला। और यदि बर्फ़ी का मिश्रण आपका एकदम अच्छी तरह से जमल है तो प्लेट में से भी बहुत आसानी से निकल जाला। लेकिन कभी कभी यदि प्लेट में से वो ना निकला था तो नीचे से आप हल्का सा प्लेट के गरम कर सकीला। यदि आप बटर पेपर पर बनावत हैं तो बिल्कुल भी एकदम मेहनत ना करे के पड़ेला, बड़े आसानी से निकल जाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा बर्फ़ी का डिज़ाइन कट के तैयार हो चुका है। इनमें से हम आप लोगों के निकाल के भी दिखा देते हैं कि हमारी बर्फ़ी कितना बढ़िया बन के तैयार भइल है। तो इसी तरह से सारा बर्फ़ी के निकाल लेवे के है, और ये बर्फ़ी खाए में काफ़ी स्वादिष्ट होले, झटपट बन के तैयार भी हो जाले, ज़्यादा झंझट ना रहेला एके बनावे में। और फ्रिज में रख के आराम से कि आप 4-5 दिन तक खा सकीला। तो ये घर का एकदम शुद्ध मिठाई बन के तैयार हो गई। तो यदि ये वीडियो आप लोगन के थोड़ा सा भी अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आए हो तो वीडियो के लाइक शेयर कमेंट कर बिल्कुल भी न भूलल करें। और यदि चैनल पर नया है ऐसे ने और भी प्यारा प्यारा रेसिपी अपनी भाषा भोजपुरी में देखल चाहते हैं तो भोजपुरी सखी रेसिपी के सब्सक्राइब कर लें। तो हम आप लोगों से मिलते हैं किसी अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।